थे अभिमानी रे, कबीरा की वो बाली कुमाली बाबुल थे अभिमानी रे। उस कुंडी के जल को पीकर, उस कुंडी के जल को पीकर मिल गई मोक्ष निशानी रे। गुरु प्रेमियों, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जब रानी योगवती जी ने यज्ञ रचा, सतगुरु रविदास जी महाराज भंडारे के अंदर आए और उस भंडारे में विरोधी लोग भी थे जो सतगुरु रविदास जी महाराज का विरोध करते थे। उन्होंने कहा कि हम इस शूद्र के साथ, इस चमार के साथ खाना नहीं खाएंगे। गुरु प्रेमियों, बताया है जब लंगर की प्रसाद की पंगत लगी तो सतगुरु रविदास जी महाराज अलग से कक्ष में बैठ गए। योगवती जी ने अरदास करी, हे गुरु महाराज अब कैसे होगा? तो महाराज जी ने कहा कि आप अपना भंडारा संपूर्ण कीजिए, शुरू कीजिए। तो बताया है गुरु प्रेमियों कि एक एक पंडित के साथ एक एक सतगुरु रविदास जी महाराज दिखाई दिए और उन पंडितों ने उस समय में बताया कि जितने वहां पर पंडित थे सभी ने अपने अपने जनेऊ निकालकर गुरु जी के चरणों में डाल दिए और सभी ने सतगुरु महाराज को अपना गुरु माना। बताया है महापुरुषों ने, कबीरा की बाली कुमाली बाबुल थे अभिमानी। जो कबीर जी थे उनकी बाली कुमाली मानी जाती है। उन्होंने कमाली जी का पालन पोषण किया। एक समय में बताया है, संतों ने दर्शाया कि एक समय में कबीर जी गुरु रविदास जी के पास गए। अभी महाराज जी बता रहे थे हमारे, कबीर जी गुरु रविदास जी के पास गए तो उस समय में या तो कबीर जी को कम ज्ञान था या कुछ और बात थी। तो जब गुरु रविदास जी महाराज के पास आए तो गुरु जी ने देखा कि कबीर जी आए हैं, क्यों ना इनको उस अमर लोक का अमृत दिया जाए। तो गुरु रविदास जी महाराज ने जैसे बताया है महापुरुषों ने कि उनके पास में एक कुंडा होता था जिसमें पहले लोग चमड़ा भी भिगोने का काम करते थे, उससे जल भर के और कबीर जी को दे दिया। कबीर जी ने घृणा कर ली। उन्होंने अपनी जो बर्तन था तुम्बी उसको आगे कर लिया, कहने लगे अभी महाराज जी मुझे प्यास नहीं है, इसमें डाल दो। उसमें डलवा लिया। वार्तालाप हुई तो वहां से चल दिए। जाते जाते वो जल रास्ते में फेंक दिया। गुरु बताया है महापुरुषों ने कि उसी जल से एक अमर बेल जो होती है वो उत्पन्न हुई, जो सारी गुटियों के अंदर डाली जाती है। गुरु प्रेम में महापुरुषों ने बताया कि जब कबीर जी घर गए तो कमाली जी ने कहा, पिताजी कहां से आए? कि गुरु महाराज जी के पास गए थे क्या? कबीर जी ने कहा, हाँ रविदास जी के पास गया था। तो क्या कुछ प्रसाद लेकर आए? तो कमाली जी ने पूछा कि क्या कुछ प्रसाद लेकर आए? तो कबीर जी ने कहा कि बेटी कैसा प्रसाद, आज तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया था। कैसे? कि उसने चमड़े भिगोने वाले बर्तन से पानी दे दिया मेरे को। कमाली जी को ज्ञान था, कहने लगे पिताजी तो वो जल कहां है? कि वो तो मैं फेंक आया रास्ते से। तो जिस बर्तन में था वो बर्तन कहां है? ये महापुरुषों ने इतिहास बताया है गुरु प्रेम। कहने लगे वो तो अंदर रखा है। तो कमाली जी अंदर जाती है और उस बर्तन को उठाती है और उस बर्तन को अपने हाथ पर उल्टा करके देखती है तो 3 बूंद जल बताए संतों ने आता है और वो उस जल को पी लेती है। गुरु प्रेम बताते हैं कि जल पीकर कमाली जी कहती है, पिताजी आप बड़ी दूर से आए हो तो मैं आपके लिए रसोई खाना बना देती हूँ।
रसोई के अंदर गए तो वहां पर पानी नहीं था, जल नहीं था। कहने लगे पिताजी आप बैठो, मैं अभी जल लेकर आती हूं। तो कुएं पर जाती है कुमाली और कुएं पर जाकर जैसे ही डोल कुएं के अंदर डालती है और रस्सी खींचने लगती है, जैसे ही आंख बंद करती है तो कुमाली का ध्यान लग जाता है। बताया है कि कुमाली का ससुराल था जो मुल्तान शहर, उसके अंदर आग लगी हुई थी ससुराल में। तो कुमाली का जब ध्यान लगा तो जैसे ही डोल ऊपर जल लेकर निकल कर आया तो वहीं से कुमाली उस जल को फेंकने लग गई, ढोल भर भर के डालने लगी जल को मुल्तान शहर की तरफ। और जब काफी समय तक कमाली जी घर नहीं गई तो गुरु रविदास जी तो कबीर जी देखने के लिए कमाली जी को कुएं पर आ जाते हैं गुरु प्रेमियों। और कमाली जल फेंक रही है, ढोल भर भर के जल फेंक रही है। तो कबीर जी कमाली जी का हाथ पकड़ लेते हैं, बेटा ये क्या कर रही हो? कि पिताजी मेरी ससुराल में आग लगी हुई है, मैं उस आग को बुझा रही हूं। गुरु प्रेमियों, ऐसा दृश्य देखकर कबीर जी कहते हैं और पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ है। तो ऐसा ही होता है, मुल्तान शहर में आग लगी गुरु प्रेमियों। और कमाली को वहां से नजर आया और वहीं से ढोल फेंक फेंक कर उसने आग बुझाई। जब कबीर जी ने पूछा कमाली जी बेटा ये ज्ञान कहां से आया? तो कमाली कहने लगी जो 3 बूंद जल उस तुम्बी में बची थी, ये ज्ञान उसी से प्राप्त। वहीं से कबीर जी दौड़ पड़ते हैं गुरु रविदास जी महाराज की कुटिया की तरफ और जाकर अरदास करते हैं गुरु महाराज दया करो, मेहर करो। और फिर गुरु रविदास जी महाराज एक अच्छे से बर्तन में पानी लेकर आते हैं कि कबीर जी ये लो, जल लो। कबीर जी नकार देते हैं, ये जल नहीं चाहिए, मुझे वही जल चाहिए जो उस दिन आपने दिया था, वही अमृत मुझे चाहिए। गुरु प्रेमियों, अभी बात चल रही थी कि गुरु रविदास जी महाराज कबीर के शिष्य बताए गए। ये इतिहास बता रहा है कि गुरु रविदास जी महाराज ने कहा अरे दिया था पिया नहीं, दिया था पिया नहीं, मन में करया गुमान, वे जल मैं कहां से लाऊं, वे तो गए मुल्तान। वो तो मुल्तान चले गए, अब वो कहां से लाऊं वो पानी को जल। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा अब तो एक ही बात है, क्या? कबीर जी कहने लगे कि कुछ तो दया करो। कि दया ये है, ये शब्द है, ये नाम है, ये रटा कर तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा गुरु के। और लोग कहते हैं कि वो गुरु रविदास जी महाराज कबीर के शिष्य थे। अरे शिष्य तो वो बने, ये इतिहास बता रहा है, ये इतिहास बता रहा है हमें कि उस समय में गुरु रविदास जी महाराज से नाम की भिक्षा कबीर जी ने ली और उनका सिमरन किया। संतों ने, महापुरुषों ने बताया है, अरे जिन्होंने अनंत रूप दिखाए, पत्थरों को तिराया, वो पूर्ण परमात्मा संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज हैं गुरु प्रेमियों। लेकिन हम तो परमात्मा को कहीं और ही ढूंढ रहे हैं। हमारे बीच में सतगुरु समनदास जी महाराज वो पूर्ण सतगुरु महाराज हैं। तो संतों ने बताया है, गुरु नाम का सुमरण कर लो रे, गुरु समनदास की वाणी रे, रवि दास का सुमरण कर लो रे, गुरु समनदास की वाणी।